अच्छा सॉरी, ये रहा। देखो यहाँ पे आ गया जॉली। ठीक है, मतलब ये है कि हम जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, साथ में नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर शुरुआत में नहीं होने चाहिए, बीच में हो सकते हैं या लास्ट में हो सकते हैं, वो चलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़, हाइफन का यूज़ करके भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर का भी यूज़ करके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे कि ए बी हो गया और सी। अब इसमें हमने एक डिक्लेयर कर दिया 5, ए बी सी, तो आ गया 5। एक मिनट, प्रिंट ए बी सी 1 2 3, इसका भी रिजल्ट रहेगा ना साथ में, सही। तो यहाँ पे देखो ए बी सी अंडरस्कोर सी, हम अंडरस्कोर का यूज़ करके भी वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्कोर शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका, क्या बोलते हैं, तीसरा रूल, कि अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करेगा और अंडरस्कोर ही एक्सेप्ट करेगा। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स भी और डिजिट्स भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स नहीं कर सकता, अल्फ़ाबेट भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो थर्ड रूल है, अ वेरिएबल कैन only contain alpha numeric characters and underscores, जैसे कि A to Z, 0 to 9, और फिर उसके बाद अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। A to Z ये स्मॉल में भी हो सकता है, A to Z, सॉरी। ठीक है, स्मॉल कैपिटल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये थर्ड रूल था। अब है एक रूल और है, अ वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ठीक है, जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। चलो बताता हूँ कैसे, ये है फोर्थ वाला, वेरिएबल नेम, सॉरी नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई एज नाम का वेरिएबल है 5, ठीक है, और यही एज नाम का वेरिएबल है 6, यही और फिर एज नाम का वेरिएबल है 7, तो पाइथन क्या करेगा, ये स्मॉल वाले एज को अलग ट्रीट करेगा, जिसमें ये कैपिटल ए है इसको अलग ट्रीट करेगा, और ये जो कैपिटल एज है इसको अलग ट्रीट करेगा। वो बोले क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसमें अगर स्मॉल लिखा है तो उसे स्मॉल ही वो पाइथन एज अ क्या बोलते हैं अलग मानेगा, अगर आपने कैपिटल स्टार्ट किया है वो भी अलग मानेगा, और पूरा ही कैपिटल है वो भी अलग मानेगा। मतलब ये है कि मान लो कि एज आप चाहे क्या बोलते हैं स्मॉल में लिखो, या उसका पहला वर्ड ई को कैपिटल कर दो, या पूरे को कैपिटल कर दो, लेकिन ये हमारे लिए सेम है। ठीक है, लेकिन पाइथन बोलता है कि मेरे लिए सेम नहीं है, क्योंकि मैं केस सेंसिटिव वेरिएबल्स में मानता हूँ। ठीक है, ये तीनों चीज़ मेरे लिए डिफरेंट है। तो अगर आप जब प्रिंट करोगे, ठीक है, एज, फिर प्रिंट एज, प्रिंट एज, तो ये पाइथन देखो इसको तीनों ही डिफरेंटली ही क्या बोलते हैं एज अ डिफरेंट ट्रीट करेगा, एज अ डिफरेंट ट्रीट करेगा। ठीक है,
तो देखो 5 6 7, अगर ये डिफरेंट नहीं होते तो पाइथन क्या करता, मान लो कि मैं लिखता सिर्फ एज और यहाँ पे एज। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है तो अब वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब वैल्यू आएगी देखो, ओ एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी, हाँ ठीक है। अब वैल्यू क्या आ रही है, अब देखो 7 7 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं रहा, अब बोल रहा है कि मैं इस वेरिएबल को एक ही वेरिएबल मानूंगा और इसकी वैल्यू को जो लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, मैं उसको ही उसकी क्या बोलते हैं प्रेजेंट टाइम की वैल्यू को मानूंगा, इसीलिए 7 7 7 7 आ रहा है, समझे। तो इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव ना होना, और केस सेंसिटिव जब आप इसको क्या बोलते हैं इस तरीके से लिख दें, सॉरी इसको आप एक मिनट इस तरीके से लिख दें, अरे यार क्या है, एज एज, इसमें आप लिख दीजिए 8 9 10, सॉरी तो, और अबे यार एज एज, अब देखो पाइथन इसको पूरी तरीके से अलग ट्रीट कर रहा है, दिख रहा है, पहले 3 बार तो 8 8 आ रहा है, ठीक है, एज, अच्छा 4 बार एज प्रिंट हो रहा है, तो 4 बार एज प्रिंट हो रहा है, तो एज क्या है यहाँ पे 4 बार है, तो लास्ट वाली एज की वैल्यू कौन सी बदल रही है, 8 बदल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 4 बार 8 आ गया। फिर दूसरा एज जो हमने शुरू में कैपिटल ए डाला था, तो उसमें हमने 9 डाला, लाइन क्या होता है 9 असाइन किया था, तो 9 आ रहा है। और जो कैपिटल एज है जिसमें सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, उसमें हमने 10 असाइन किया था, तो 10 आ रहा है। तो अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं और स्मॉल में लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पाइथन एक क्या बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो बोलेगा कि मैं इन सबको अलग अलग वेरिएबल्स ही मानता हूँ, एक वेरिएबल नहीं मानूंगा, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ओनली ऑफ द पाइथन कीवर्ड, सॉरी, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। अब देखो पाइथन के ना कुछ खुद के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एंड हो गया, सॉरी एंड हो गया, इज हो गया, ठीक है, इन हो गया, एंड और कुछ क्या हो गया, जैसे एज हो गया, एसेट्स हो गया, एंड अवेट हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई सा भी आप कीवर्ड नहीं बना सकते, मतलब वेरिएबल नहीं बना सकते, तो ये पाइथन के खुद रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। अगर आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपको एक एरर आएगा, ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एंड इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने डाल दिया 5, अब मैं इसे प्रिंट करूँगा ना तो मुझे देगा एक भयंकर एरर, देखो इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे देगा, जबकि मैंने यहाँ असाइन किया है एंड इज इक्वल टू 5। और वहीं अगर मैं इसे ए इज इक्वल टू 5 करता, एक मिनट, शायद चल ही नहीं रहा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो आप क्या करो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पे डालो, अब चल जाएगा, क्योंकि पहले ही एग्जीक्यूट बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 आ गया, कि मतलब ये है कि वेरिएबल्स जो हैं पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन ने खुद के लिए रिजर्व कर रखे हैं, अगर आप उसका वेरिएबल बनाएंगे तो आपको एरर झेलना पड़ेगा, ठीक है। मैनी वैल्यूज टू बी मल्टीपल, मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये हमारा जो है आगे का एक हेडिंग है। इसमें क्या है कि पाइथन बोलता है, देखो आप इस तरीके से लिखते हो, एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंगो, मुझे पसंद है बस, वाई इज इक्वल टू
बनाना, जेड इज इक्वल टू चेरी, ठीक है। फिर आप प्रिंट करवाते हैं एक्स, अरे यार, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। अब देखो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंगो बनाना चेरी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने लंबा लिखा, 3 स्पेसेस, एक्स वाई जेड। तो ऐसे लिखने के बजाय पाइथन बोलता है कि आप मुझे इस तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू मैंगो बनाना चेरी। अब देखो एक चीज़ और, आप साथ में भी प्रिंट कर सकते हो, अलग अलग प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि एक्स की कोमा वाई कोमा, सॉरी ऐसे ही प्रिंट हुआ है, अरे प्रिंट वाई प्रिंट जेड। अब देखो आपने एक लाइन में ही पूरे वेरिएबल्स रखे होते, पूरे वेरिएबल्स लिखे और उनके वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। तो ऐसे लिखने के बजाय आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सेम रिजल्ट आना है, मैंगो बनाना चेरी, सेम रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि जितनी वैल्यूज़ आप असाइन कर रहे हो ना उतने ही वेरिएबल्स भी होने चाहिए। अगर वेरिएबल्स एक भी कम हुआ तो आपको एरर झेलना पड़ जाएगा। देखो जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जेड है ही नहीं अब देखो तो नीचे आ गया एक एरर जो हमें बोल रहा है यहाँ पे टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं लेकिन उनके लिए वेरिएबल्स क्या हैं, कम है। मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 ही वेरिएबल असाइन हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 ही वेरिएबल बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये असाइन नहीं हो पा रहे हैं। समझे, यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, 3 है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं वेरिएबल हमने कितने बनाए, सिर्फ 2 ही बनाए। इस वजह से हमें यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और वेरिएबल आपके पास कम है इस चीज़ का। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितने आपने वैल्यूज़ असाइन करवाने हैं उतना ही आपने वेरिएबल भी बनाना है। समझ गए, तो यहाँ पे कॉमा चैट कर दो और इसी को प्रिंट कर लो ऐसे, और यहाँ पे हटा दोगे तो आपको एरर पता चल जाएगा। समझ गए, ये हो गया। अब क्या है, मान लो कि आप एक चीज़ और है, जैसे कि एक वैल्यू को आप कई सारे वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। हमने ये कंडीशन तो देख लिया कि जितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं उतने ही हमारे पास वेरिएबल भी होने चाहिए। लेकिन क्या हो कि जब हमारे पास वैल्यू एक है लेकिन हम उसे कई सारे मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकें, जैसे कि मान लो एक्स है इजिकल टू मैंगो, ठीक है, सॉरी वाई है इजिकल टू मैंगो, जेड है इजिकल टू मैंगो। अब हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड। अब इसका आंसर क्या आएगा, तीनों का आंसर आएगा मैंगो। तो हमने इतनी सारी मेहनत की, एक एक्स का वेरिएबल बनाया, फिर उसमें मैंगो असाइन किया, फिर वाई का वेरिएबल बनाया, फिर उसमें मैंगो असाइन किया, फिर हमने जेड का वेरिएबल बनाया, फिर उसमें मैंगो असाइन किया। लेकिन इतना क्या होता है, हमने 3 बार क्या बोलते हैं वैल्यूज़ को लिखा, इसके बजाय हम एक बार वैल्यू लिख सकते थे और तीनों में असाइन कर सकते थे। वो कैसे होगा, ये होगा ऐसे एक्स, अरे यार, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू सॉरी मैंगो, ये हो गया एक लाइन में। अब देखो ये इसी को उठा लो यार यहाँ से, बार बार लिखने से बेटर है।
ठीक है। अब हमने क्या किया कि 3 बार, इसको ना थोड़ा सा छोटा करो, इसको 3 बार लिखने के बजाय एक्स मैंगो, वाई मैंगो, जेड मैंगो 3 बार असाइन करने के बजाय हमने क्या किया, तीनों वेरिएबल को एक साथ लिया और उस वैल्यू को असाइन कर दिया उन तीनों वेरिएबल्स में। तो अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर वही होगा सेम, मैंगो मैंगो मैंगो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक वैल्यू वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि तीनों जितने भी आप वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं उस सब के बीच में इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। समझ गए, ये चीज़ हो गया। पहले कंफ्यूज मत होना कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर आपको असाइन करना है, ठीक है, अगर आपने तीन वैल्यूज़ आपने असाइन की है तो आपके पास 3 वेरिएबल भी आपको बनाना पड़ेगा उसे असाइन करने के लिए। लेकिन आप एक वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं तो उस पर कोई एरर नहीं आएगा। समझ गए। तो अब है अनपैक का कलेक्शन। मान लो कि आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट में बाद में पढ़ाऊंगा। फ्रूट्स, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और चेरी हो गया। ठीक है, आपके पास लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपको वेरिएबल्स भी 3 चाहिए होंगे इसको असाइन करने के लिए। अब देखिए कैसे होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, फ्रूट्स, आप इसे लिखेंगे x प्रिंट y प्रिंट z। तो एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें हुआ क्या ये समझ लीजिए, जब आप फ्रूट्स लिखा, आपने जो एक फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स, 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। इसीलिए मैंने क्या किया कि 3 वेरिएबल्स असाइन किए, 3 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। उसके अंदर हमने फ्रूट को असाइन कर दिया, तो फ्रूट ने क्या किया, फ्रूट के अंदर क्या है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। तो इसने अपना पहला एलिमेंट जो है एप्पल वो एक्स में डाल दिया, दूसरा एलिमेंट इसने बनाना वो वाई में डाल दिया, और तीसरा एलिमेंट जो है चेरी वो जेड में डाल दिया, इस तरीके से। तो इससे क्या बोलते हैं, अनपैकिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी लिस्ट या टपल का अनपैकिंग करना। हम ये जो है आपको आगे जाके काम आएगा, जैसे आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो उसमें काम आता है कि ये चीज़ें हम लिस्ट को कैसे अनपैक कर सकते हैं, टपल को कैसे अनपैक कर सकते हैं या डिक्शनरी को, तो उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए वेरिएबल का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको समझाना पड़ेगा। अगर मेरी क्या बोलते हैं वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, सायोनारा।